नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस मोटिवेशनल स्टोरी में। घमंड की वजह से हमारी सारी अच्छाइयों का प्रभाव खत्म हो जाता है, इसलिए इस बुराई से बचें। एक राजा थे जो किसी संत को दान में अपना राजमहल देना चाहते थे। तो संत ने कहा कि यह तो प्रजा का है और वहीं बैठकर आप प्रजा की भलाई का काम करते हैं। पुराने समय में किसी नगर के राजा अपनी प्रजा का पूरा ख्याल रखते थे और राजा बहुत ही धार्मिक और संस्कारी थे। एक बार अपने जन्मदिन के दिन उन्होंने सोचा कि आज मुझे किसी एक व्यक्ति की सारी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए। उस दिन राज्य के सारे लोग राजा के राजमहल में उनको जन्मदिन की बधाई देने के लिए पहुँचे और उनके साथ ही एक संत भी पहुँचे। राजा साधु और संतों का बहुत सम्मान करते थे। तो संत को देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, गुरुवर, आज मैंने एक प्रण लिया है कि मैं किसी एक व्यक्ति की सारी इच्छाओं को पूरा करूँगा। तो आज मैं आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करना चाहता हूँ, इसलिए आप जो कुछ भी चाहें आज मुझसे मांग सकते हैं। संत ने कहा, राजन, मैंने तो सांसारिक जीवन का परित्याग कर दिया है और मैं राज्य से बाहर रहता हूँ। सारा दिन मैं अपने भगवान की भक्ति में लगाता हूँ। मुझे कोई भी सांसारिक चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देना चाहते हैं तो आप अपनी इच्छा से कुछ भी दे दें। राजा अब सोचने लगा कि मुझे संत को क्या देना चाहिए। सोचते हुए राजा ने कहा, गुरुवर, आप मेरा एक गांव ले लीजिए। संत ने कहा, गांव तो उसमें रहने वाली प्रजा का है और आप तो एक रक्षक हैं, तो आप भला प्रजा की संपत्ति को कैसे दे सकते हैं। राजा ने कहा, तब आप मेरा महल ले लीजिए। संत ने कहा, आपका राजमहल भी तो उस राज्य का ही एक हिस्सा है जहाँ बैठकर आप प्रजा की भलाई के लिए काम करते हैं। तो यह राजमहल भी तो प्रजा की ही संपत्ति हुई, तो मैं उसे कैसे ले सकता हूँ। राजा अब बहुत सोच विचार करके बोले कि गुरुवर, तब आप मुझे अपना सेवक बना लीजिए। मैं खुद को ही समर्पित करता हूँ। संत ने कहा, राजन, आपके ऊपर आपकी पत्नी और आपके बच्चों का अधिकार है। मैं तो आपको अपना सेवक भी नहीं बना सकता हूँ। संत के उत्तर सुनकर और तर्क सुनकर राजा परेशान होने लगे और सोचने लगे कि अब मैं भला संत को क्या दूँ। सोचते हुए उन्होंने संत से कहा, गुरुवर, अब आप खुद ही बतला दीजिए कि मैं आपको क्या दूँ। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, आप मुझे अपना अहंकार दे दीजिए। आज आप अपने अहंकार का त्याग कर दीजिए। यह एक बुराई है। इंसान अपनी इस बुराई से बहुत आसानी से छुटकारा तो नहीं पा सकते हैं, जबकि इसकी वजह से जीवन में बहुत सी परेशानियों को झेलना पड़ता है। राजा को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वह समझ चुके थे कि मैं किसी भी व्यक्ति की सारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता हूँ।
राजा ने उसी दिन से यह संकल्प ले लिया कि वह जीवन में कभी भी अपने राजा होने का या किसी भी चीज़ का कोई अहंकार नहीं करेगा। उसने संत से क्षमा भी मांगी। आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।